मेरे जो तासुरात हैं वो इसमें मैंने अपने बयान किए हैं। अब अगर मैं अपने नाटक हब्बा खातून की बात करूं, हब्बा खातून कश्मीर की 16वीं सदी की पहली कश्मीरी रोमांटिक पोएट्रेस थी। हब्बा खातून के माध्यम से मैंने जो हमारे पाठक हैं उनको कश्मीर की खूबसूरत वादियों और वहाँ के का जो कल्चर है वो दिखाने की कोशिश की है। बचपन लल्ले शुरे के बाग और हब्बा खातून के गाने सुनते सुनते ही हम बड़े हुए हैं। जिस तरह से मैंने कहा मेरी मम्मी मेरी नानी सिंगर थी, तो हमारे घर में अक्सर शाम को ही समा बन जाता था कि लल्ले शुरे के बाग गाए जाते थे या हब्बा खातून की गजलें हम लोग सुनते थे। तो उनको उनकी खूबसूरती के कारण जून कहा जाता था। जून कश्मीरी में चंद्रमा को कहते हैं, चांद को कहते हैं। और ये जो नाटक है ये कहानी है जून यानी हब्बा खातून की और कश्मीर के आखिरी चक वंश के जो राजा थे उनकी यूसुफ शाह चक की कहानी है। तो मैं थोड़ा सा कश्मीरी में अगर आप अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा गा के सुनाऊं। जो उनकी गजल है उसका मैं हिंदी में भी बताऊंगी। 2 लाइनें मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी हब्बा खातून की लिखी हुई। काजल जी, ये तो आपके अभिनय का एक पहलू हम देख पाएंगे। स्वागत है आपका। वारी बंसी वारी छसनो चार करम्यों मालिनव हो वारी बंसी। ये जो थोड़ा सा मैंने मिसरा आपको सुनाया ये है कि हब्बा खातून उस वक्त अगर हम विमेन इमेंसिपेशन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो 16वीं सदी में उस वक्त उसके जो पेरेंट्स थे वो किसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाया। वो इतना पढ़ लिख गई कि उसके लिए रिश्ता ढूंढना मुश्किल हो गया। तो आखिर में तंग आकर परेशान होकर उसके पेरेंट्स ने उनकी शादी एक अनपढ़ किसान के साथ कर ली। अब वो रोज वहाँ, क्योंकि इस तरह की शादी उनकी बिल्कुल ही निभी कहाँ, वो इतनी पढ़ी लिखी और गजलें लिखने वाली, तो वो जब रोज शाम को पानी भरने जाती थी तो उनकी सास रोज उसका पानी से भरा हुआ मटका तोड़ देती थी। तो यहाँ वो एक शिकायत कर रही अपने पेरेंट्स से कि मेरे वरियन मतलब मेरे जो ससुराल वाले हैं वो रोज शाम को मेरा पानी का मटका तोड़ देते हैं, अब मैं क्या करूँ, ना आपको कोई खत भेज सकती हूँ। तो इस तरह की स्टोरी है ये हब्बा खातून। आखिर में उनका तलाक हो जाता है और हब्बा खातून की जो शादी है वो हो जाती है यूसुफ शाह चक से। और यूसुफ शाह चक खुद एक शायर थे और उन्होंने हब्बा खातून का नाम जूनी से हटा के हब्बा खातून दिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने कहा कि ये जो बचपन से ही नानी और माँ से हब्बा खातून के गीत और लल्ले शुरे के बात सुनकर के हम बड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर आप कोई नाटक लिखें, ये नाटक छपने से पहले इस नाटक के बहुत सारे मंचन हुए हैं, बहुत सारे मंचन हुए हैं। ये नाटक उर्दू में भी ट्रांसलेट हुआ है और कश्मीर की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में है, ये काफ़ी कॉलेजेस में है। तो हब्बा खातून का जो पहला मंचन था वो मेरे ही निर्देशन में रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से उर्दू अकेडमी ने करवाया था, उर्दू ड्रामा फेस्टिवल में। उसके बाद इसके बहुत सारे शोज हुए। इसका जो भूमिका है वो डॉक्टर प्रताप सहगल जी ने ही लिखा। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि मैं अपनी किताबें छपवाऊं। तो मैं उन्होंने थोड़ा सा जो लिखा है, मैं थोड़ी सी एक लाइन जो उन्होंने लिखी है जिसने मुझे बहुत छू लिया, तो वो मैं जरूर बोलना चाहूंगी। डॉक्टर प्रताप सहगल जी लिखते हैं, हब्बा खातून एक अनछुए चरित्र का नाट्य रूप। हब्बा खातून नाटक 4 अंकों का एक ऐसा लचीला नाटक है जिसे मंच पर तो खेला ही जा सकता है, साथ ही इसकी टेलीफिल्म बनाना भी बहुत सहज और सरल लगता है। इसका मंचन देखने का मुझे अवसर मिला। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है ये। और इस नाटक